Assalamu alaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar. Welcome you all in our National Health Program series. तो इसके कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे एक प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर लेप्रोसी कंट्रोल एंड एलिमिनेशन। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है जो गवर्नमेंट या किसी इंस्टीट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण हो, जिसको प्रायोरिटी दी गई हो, उसी को फ्लैगशिप कहते हैं। हिस्ट्री जान लेते हैं इस प्रोग्राम की। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम से पहले एक और प्रोग्राम चलता था जिसको नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता था। ये लॉन्च हुआ था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में, जिसको बाद में रीनेम किया गया एज नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इन 1983। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस प्रोग्राम की NCDC। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको याद रखनी है, अक्सर पूछ लिया जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गोल ऑफ NLEP, गोल क्या है इस प्रोग्राम का? इसका गोल है अर्ली डिटेक्शन ऑफ लेप्रोसी केसेस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल लेप्रोसी केसेस एंड प्रिवेंट डिसेबिलिटी एंड ट्रांसमिशन। अगर किसी को लेप्रोसी हो भी गई है तो उसको डिसेबिलिटी तक होने से रोका जाए और इस ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक किया जाए, इसकी गोल है। नेशनल टारगेट क्या है इस प्रोग्राम को चलाने का? सस्टेन्ड एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, रिड्यूस ग्रेड 2 डिसेबिलिटी अमंग न्यू केसेस। ग्रेड 2 डिसेबिलिटी क्या होता है? ग्रेड 2 डिसेबिलिटी में होता है जिसमें विजिबल डिफेक्ट नज़र आने लगते हैं। एक तो ग्रेड 1 डिसेबिलिटी होता है जिसमें कोई विजिबल डिफेक्ट्स नहीं होते हैं, बस लॉस ऑफ सेंसेशन होता है मरीज़ को। लेकिन ग्रेड 2 में होता है कि मरीज़ के क्लॉ हैंड हो रहे हैं, अल्सर है, कॉन्ट्रैक्चर्स हो रहा है, फूड ड्रॉप, जिसमें विजिबल डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है। इसी को ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसको रोकना एक नेशनल टारगेट है हमारा इस प्रोग्राम का। एंड टू रिड्यूस केसेस 1 और लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। India achieved elimination of leprosy in December 2005. Alhamdulillah, now India has been declared by WHO as a leprosy-free country in December 2005. Major strategies क्या हैं? Early case detection, multi drug therapy जिसको MDT कहते हैं, disability prevention एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी अवेयरनेस। जो एक सोशल डॉगमा है इस डिसीज़ को लेकर, उसको अवेयरनेस से ही दूर किया जा सकता है। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी होता है। फ्री MDT सप्लाई की जाती है जो भी लेप्रोसी केसेस होते हैं थ्रू WHO। जो PB यानी पॉसी बेसिलरी, ऐसे पेशेंट जिनमें स्किन लेजन होता है 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5, वो पॉसी बेसिलरी केसेस कहलाते हैं। इनको जो MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। एंड जो मल्टी बेसिलरी के पेशेंट होते हैं जिनमें स्किन लेजन्स होते हैं मोर देन 5, उनको 12 मंथ तक ये MDT दी जाती है। MDT क्या होता है? मल्टी ड्रग थेरेपी में 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है जो कि है डैप्सोन, रिफैम्पिसिन एंड क्लोफाजिमीन। LCDC पता होना चाहिए, कभी ये LCDC दे के पूछ सकते हैं कि इसका ताल्लुक़ किस प्रोग्राम से है, किस प्रोग्राम से ये बिलोंग करता है। तो LCDC की फुल फॉर्म होती है लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन। एक स्पेशल कैंपेन है फॉर एक्टिव सर्च ऑफ हिडन केसेस इन एंडेमिक एरियाज़। जो एंडेमिक एरियाज़ हैं, बहुत से केसेस तो फिजिशियन तक एक अवेयरनेस हो जाती है उनकी कि हाँ ये लेप्रोसी केसेस हैं, लेकिन बहुत से जो एंडेमिक एरियाज़ में ऐसे केसेस होते हैं जो हिडन होते हैं, जिन तक पहुंचना आसान नहीं होता। तो उन्हीं हिडन केसेस को फाइंड आउट करने के लिए LCDC का कैंपेन चलाया गया था। स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन, ये स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया गया ऑन
30 जनवरी 2017। फिर उसके बाद से इसको हर साल एक तरह से ऑब्ज़र्व किया जाता है एनुअली अराउंड एंटी लेप्रेसी डे। एंटी लेप्रेसी डे 30 जनवरी में मनाया जाता है। इट फोकस ऑन इस सोशल स्टिग्मा एंड अवेयरनेस। जो एक स्टिग्मा है इसको लेके कि ये छूत छात की बीमारी है, लोग नज़दीक नहीं जाना चाहते लेप्रेसी के मरीजों से, तो इस स्टिग्मा को कम करना और लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, यही इस कैंपेन का मेन टारगेट है, इस फर्स्ट लेप्रेसी अवेयरनेस कैंपेन का। सर्विलांस। आफ्टर ट्रीटमेंट इज़ completed at least once in a year for minimum 2 years for पॉसीबैसिलरी एंड 5 ईयर फॉर मल्टीबैसिलरी केसेस। सर्विलांस किया जाता है इन पेशेंट का जिनको लेप्रेसी हो चुकी है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी उन्हें साल में कम से कम एक बार आना पड़ता है फिजिशियन के पास अपना चेकअप कराने, फॉलोअप के लिए, मिनिमम 2 साल तक, अगर वो पॉसीबैसिलरी ट्यूबरक्लोसिस का केस था। लेकिन अगर वो मल्टीबैसिलरी का केस था तो उसको 5 ईयर तक कंटिन्यू आना पड़ता है फॉलोअप के लिए, सर्विलांस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर MOCH एग्जामिनेशन।